हिंद दोस्तों। हम लोग जिस मिशन पे चल रहे थे उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए अगले मिशन पे यानी इसी मिशन के अगले भाग पे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, तो उसके बाद इसका रिप्लाई किया जाएगा। अभी हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक से संबंधित कोई अगर प्रश्न हो जिसमें दिक्कत हो आपको तो कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इस तरीका पे यहाँ देखिए 2018 के प्रथम पाली यानी फर्स्ट सिटिंग में ये सवाल पूछा हुआ है। 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मासा ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको हम रॉप करेंगे, जो कि हम साइड में रॉप कर रहे थे उसको कॉपी के मेन भाग पे तो नहीं ना करेंगे, रॉप करके जैसे कि यहाँ देखिए 135 और 225 एक बार में लगेगा 135। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाइए, 5 से 5 घटेगा 0, 2 से 3 नहीं घटेगा, तो यहाँ से दहाई लेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा। 12 में से 3 घटेगा 9 हो जाएगा और यह बच्चा 1 में से 1 घटेगा 0। फिर इसको अगले इस तरीक़े से करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 135। अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि यह कैसे लिखा रहा है, नहीं समझे हैं तो पिछली वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है, अब 90 से 135 में भाग देना है, कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। और 90 यहाँ क्यों लिखेंगे समझ रहे हैं ना, क्योंकि इधर लिखेंगे तो नहीं घट पाएगा, है ना, इसलिए। चलिए इसको घटाइए, 5 से 0 घटेगा 5, 3 से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ दहाई लेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 में से 9 घटेगा 4। लेकिन जैसे दहाई लेंगे तो ये वाला एक शून्य हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा शून्य। फिर जो शेष आया इस शेष से इसमें भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, ये वाला 90। तो 45 से 90 में भाग कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। 45 दूनी 90। चलिए इसको घटाइए, 0 में से 0 तो 0 हो जाएगा और 9 में से 9 घटेगा 0। तो समझा दिया गया है, फिर मैं बता ही रहा हूँ कि जैसे शेषफल शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उसी भाग का भाजक को ही मासा कहते हैं। तो ये तो रॉफ हो गया हम लोगों का। ऑब्जेक्टिव शायद पूछे तो इस तरह करके और इसको हम लोग ऑप्शन में मार देंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं ना है, सब्जेक्टिव सवाल है 2 नंबर का। इसको हम लोग को लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यह सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र। यह सूत्र तो अब तक याद हो जानी चाहिए, यदि नहीं याद हुआ है तो याद कीजिए, अन्यथा समस्या हो जाएगी। क्या समस्या, नहीं बन पाएगा सवाल, है ना। ठीक, तो अब यहाँ देखिए क्या लिखना है, यहाँ पे भाज्य लिखना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से कितनी सी भाग है, तो एक स्टेप, ये दूसरी स्टेप और यह तीसरी स्टेप, यानी कि 3 स्टेप में है। इसी तीनों स्टेप को इस सूत्र पे बैठा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान से सुनिए, और यह इस टॉपिक की आखिरी वीडियो है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर मैं बोल रहा हूँ, जो भी सवाल दिक्कत हो इससे संबंधित तो कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ भाज्य चाहिए, तो भाज्य कितना है, भाज्य किसे कहते हैं, समझा दिया है ना, जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाज्य। और जिससे दिया जाता है उसको भाजक। भाग देने के बाद जो मिलता है उसको भागफल कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो शेष बच जाता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल, रिमाइंडर कहते हैं। चलिए यह भाज्य चाहिए, तो भाज्य कितना है 225 और भाजक गुना भागफल, तो भाजक कितना है 135 और भागफल 1 है। इसको यहाँ बैठाइए, तो यहाँ लिख देंगे 225 भाजक 135 गुना भागफल, भागफल कितना है 1।
प्लस शेषफल 90 है, यहाँ 90 लिख देंगे। जैसे अगला स्टेप चलेंगे देखेंगे फिर क्या लिखेंगे, भाज्य। तो ये वाला स्टेप में, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 135 बराबर भाजक गुना भागफल। तो इस भाग के लिए 90 गुना 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 गुना 1 प्लस शेषफल। इस भाग के लिए शेषफल कितना आ जाएगा, 45। ठीक है। और अगला स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ फिर भाज्य लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 और भाजक गुना भागफल अर्थात 45 गुना 2 प्लस शेषफल। शेषफल क्या है, बतासा। क्या है, बतासा। नहीं समझ पा रहे हैं क्या बतासा, क्या बात, बतासा के बारे में नहीं जानते हैं? देखिए सामने है बोर्ड पे बतासा, खाइएगा नहीं, बहुत महंगा है ना। बताया गया था कि जैसे शेषफल बतासा आ जाए, क्या आ जाए, बतासा, तो बतासा लाल जैसे आएंगे तो मौसा क्या बन जाएगा, उसी भाग का भाजक। क्या हो जाएगा, भाजक। और यहाँ भाजक कितना है, 45। तो बतासा लाल बता दिए ना कि मौसा कितना है, 45। समझ में आ गया। चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है ना। अगले सवाल उसी तरह रफ करते हैं और उसी तरह तरीका वही है, सेम है, बशर्ते आपके दिमाग में सेट कर देना चाहिए। और सेट नहीं करेगा ना तो कोई टीचर कितना ही सवाल बनवाए होने वाला नहीं है ना। तो प्रैक्टिस खूब कीजिए कि दिक्कत ना हो। चलिए 870 से फिर 225, तो क्या 870 से 225 में भाग देंगे क्या, नहीं ना। देखिए ये फंसाने की तरीका है, चाल है। आपको ध्यान रखना है कि भाग किसी से किस में देंगे, छोटे से बड़े में। तो यहाँ कितना है, 225 से भाग देना है 870 में। चलिए इसको हम रफ करते हैं और फिर इस सूत्र पे बैठा देंगे, है ना। तो 225 से 870 कै बार लग सकता है, 3 बार। अगर 4 बार लगेगा तो 2 चौकी 8 यानी 800 आ जाएगा, और 25 चौका 100 आ जाएगा, तो 900 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 4 बार में नहीं लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे। तो 3 बार में गुना कीजिए, 3 25 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। तो यह 0 से नहीं घटेगा ना, तो दहाई लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 6। तो 10 से 5 घटेगा 5, और यह हो जाएगा 6। तो 6 से भी तो 7 नहीं घटेगा ना, तो इसको हम घटाएंगे, यानी यह दहाई लेंगे तो 16 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 7। 16 में से 7 घटेगा 9, और यह 7 में 6 घटेगा 1। फिर इसी प्रोसेस से अब 195 से भाग 225 में देंगे। किस में देंगे, 225 में। कितना बार में लगेगा, एक बार में ही लगेगा, 195। चलिए फिर घटाइए, 5 से 5 घटेगा 0, 2 से नहीं घटेगा तो 12, 12 में से 9 घटेगा 3, और यह 1 में से घटेगा 0, है ना। और फिर 30 से भाग देंगे 195 में। चूँकि इसको रॉप करना है और सिखा भी दिए हैं तो थोड़ी तेज़ चलते हैं, है ना। तो 30 से 195 में लगेगा 3 छक 18 यानी 180, 6 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा, तो 100 कितना आ जाएगा, 80। घटाइए, 5 से 0 5 हो जाएगा, 9 में से 8 घटेगा 1, और 1 से 1 घटेगा 0। फिर इसी 15 से भाग देंगे इस 30 में। तो 15 से 30 कै बार में लगेगा, 2 बार में। चलिए इसको घटाएंगे तो क्या पाएंगे, लड्डू। और जैसे लड्डू आएगा, समझ रहा है ना, उसी का भाजक क्या बन जाता है, मौसा। बहुत बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो इस बात को एकदम याद कर लीजिए, जैसे भी हो दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, समझ रहा है ना। चलिए अब इसको इस सूत्र पे बैठाइए। सूत्र क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बैठाते हैं।
तो इस फर्स्ट स्टेप को देखिए कितना है भाज्य, तो भाज्य कितना हो जाएगा 870। ऊपर मत लिख लीजिएगा कि 716, वो हम लोग रब किए थे घटाने के लिए ना। या कितना है 870, तो यहाँ लिख देंगे 870 बराबर भाजक गुना भागफल, तो 225 गुना 3 प्लस शेषफल। इसके लिए शेषफल 195 कितना हो जाएगा। क्या खाना इतना सवेरे नहीं मिला है क्या? बोलिए टन ना टन है ना। चलिए अगला स्टेप देखिए, फिर यहाँ वही प्रोसेस बार बार हो रही है। इतना बराबर इतना गुना इतना, 225 बराबर 195 गुना 1, 195 गुना 1 प्लस शेषफल, शेषफल कितना 30। चलिए अब अगला स्टेप इसको हम लेते हैं। फिर यहाँ क्या लिखेंगे 195 बराबर 30 गुना 6, 195 बराबर 30 गुना 6 प्लस शेषफल, तो इसका शेषफल कितना है 15। कितना है 15। और नेक्स्ट स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है इस सवाल की, है ना, तो फिर क्या लिखेंगे 30 बराबर 15 गुना 2। क्यों 30 ले रहे हैं? क्योंकि सूत्र के अनुसार पहले क्या चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ध्यान रखिएगा ये धड़कन है इस टॉपिक की, और बिना धड़कन के समझते हैं ना क्या होगा, इसलिए धड़कन बेहतरीन होनी चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, 120/80 पे ही रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना। इसलिए यह सूत्र तो याद रहनी ही चाहिए। क्या लिखेंगे 30 बराबर 15 गुनी 2 प्लस शेषफल, और शेषफल क्या है बतासा। फिर बतासा भाई आ गए ना, और जैसे बतासा भाई आएंगे तो भाजक क्या बन जाएगा मौसा। क्या हो जाएगा मौसा। मौसा लिखे या एसीएफ लिखे, दोनों बात समझ रहे हैं ना, सेम, ठीक है ना। तो यह यूक्लिड विभाजन हो गया, और इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और इस टॉपिक से संबंधित अगर कुछ और दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उसका हम सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से कराएंगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।